कॉल बैक हेल इन जावास्क्रिप्ट। कॉल बैक हेल गाइस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? अगर गाइस आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। इस वीडियो में हम उसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलते हैं। पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने समझा था कॉल बैक क्या होता है, एंड इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कॉल बैक हेल क्या होता है। एंड यहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं सेट टाइम आउट। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सेट टाइम आउट। ठीक है, एंड यहाँ पे तो मैं इसको एक एरो फंक्शन दे देता हूँ एंड मैं कहता हूँ इतने टाइम बाद तुम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे मैंने क्या दिया, एक काम करते हैं, सिंपल फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक कॉल बैक फंक्शन दिया इसको, एंड मैंने कहा तुम एग्जीक्यूट हो जाना इतने टाइम बाद। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मुझे एक और सेट टाइम आउट यूज करना है कि जब ये काम पूरा हो जाए इस फंक्शन का तो मुझे एक और टास्क परफॉर्म करना है। तो मैं कहूंगा इसको सेट टाइम आउट। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कह देता हूँ इसको 1। दूसरा टास्क है मेरा, मैं कहता हूँ सेट टाइम आउट, एंड यहां पे मैं इसको एक फंक्शन प्रोवाइड कराता हूं कॉल बैक, एंड इसको मैं टाइम कहता हूं सेम, एंड यहां पे मैं इसको कह देता हूं 2। ठीक है, एंड इसी तरह से मैं इसको कहता हूं कि इसके बाद मेरे पास एक और टास्क है कि जब ये कंप्लीट हो गया तो मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है, जब ये कंप्लीट होगा ये वाला तो मुझे एक और टास्क परफॉर्म करना है। तो मैं कहूंगा इसमें फिर क्या करूंगा, तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड मैं इसको अगेन यहाँ पे 3 कर दूंगा। तो अब ये देखो कि आप ये कितना एक तरह से कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक हो ही जा रहा है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉल बैक हेल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखो ये कितना, आपको एक तो कोड भी सही तरीके से समझ नहीं आएगी इस तरीके से अगर आप लिखोगे, एंड इसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते चीजों को ठीक से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अभी आउटपुट दिखाऊं तो 1 2 3 आपको देखने को ऑर्डर में मिलेगा, बट चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी सी अनक्लियर होगी, सही से आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप अपना ही कोड कुछ दिन बाद देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे समझ तो आ नहीं रहा सही से। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इस कॉल बैक हेल। अगर आपको यहाँ पे बोल दिया जाए कि हाँ मुझे जब ये थर्ड वाला टास्क कंप्लीट हो जाए तो मुझे यहाँ पे एक और टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्या करोगे, अगेन एक और यहाँ पे कॉल बैक हेल के कॉल बैक के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन लिखोगे एंड देन अपना टास्क परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कॉल बैक हेल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एंड आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो इसकी, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आप इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉन्स्ट मैं कहता हूँ एपीआई लिस्ट, एंड मेरे पास यहाँ पे एपीआई लिस्ट है। फॉर एग्जांपल की मैं कहता हूँ पेमेंट। तो फॉर एग्जांपल की पेमेंट एक फंक्शन है, एंड इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास उसके बाद होगा कि मेरे पास एक वॉलेट है। ठीक है, वॉलेट अपडेट, एंड देन मेरे पास यहाँ पे है ऑर्डर कंफर्म। ठीक है, तो ये सारे मेरे पास अभी 3 है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर ले देते हैं सेंड ईमेल टू यूजर, इस तरह से रिलेटेड टू ऑर्डर कंफर्मेशन। ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन मैं ये कहता हूँ। तो मेरे पास अभी मान लेते हैं मेरे पास ये 4 एपीआई है जो कि यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा तो मैं आप कहोगे कि यहाँ पे मैं कहूंगा, तो कहूंगा मैं डॉट पेमेंट मेथड। ठीक है, पेमेंट मैं कहूंगा पेमेंट इस तरह से, एंड यहाँ पे अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल की कुछ डेटा, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल की कुछ डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, एंड मैं यहाँ पे इसको पास करूंगा एक फंक्शन इस तरह से। एंड फॉर एग्जांपल कि अब ये जो फंक्शन है पेमेंट के बाद मैं कहूंगा कि अब मुझे वॉलेट को अपडेट भी करना है, तो आप क्या करोगे, मैं कहूंगा इसको अपडेट कर लो भाई वॉलेट को, तो मैं यहाँ पे वॉलेट अपडेट कर लूंगा, राइट। एंड देन अगेन मुझे इस फंक्शन में यहाँ पे एक उसको फंक्शन पास करना पड़ेगा जो कि मुझे वहां पे ये काम करेगा। एंड देन अब मैं जब वॉलेट अपडेट हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, ऑर्डर को कंफर्म भी करना है, राइट। तो मैं कहूंगा यहाँ पे एपीआई लिस्ट डॉट ऑर्डर कंफर्म, एंड यहाँ पे ये भी एक फंक्शन लेगा, एंड इस तरह से समझ लो आप। अब ये देखो आपको समझ आ रहा है कितना ये एक तरह से कॉल बैक हेल में चले गए हम। एंड अगर यहाँ पे एक और टास्क परफॉर्म करना होता जैसे कि मुझे सेंड ईमेल करना, तो अगेन मैं यहाँ पे इसको डॉट कहता सेंड ईमेल इस तरह से, सेंड ईमेल टू यूजर, एंड अब मैं यहाँ पे अगेन इसको मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूं, एंड अगर मुझे बोल दिया जाए कि इसके अंदर एक और टास्क परफॉर्म करना है, तब देखो कैसा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल इन जावास्क्रिप्ट, एंड हमें इसे अवॉइड करना चाहिए यूज करने से
जब आपके पास इतने सारे कॉल बैक्स हो एक 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 टास्क के लिए, ठीक है। ओके, इसको हम लोग पिरामिड ऑफ डूम भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा कॉल बैक हेल्प क्या होता है, एंड आप इस पे और प्रैक्टिस करना गाइस। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।